श्रावण मास महात्म अध्याय 8। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो के सबसे प्रारंभ में ओम नमः शिवाय लिखकर भोले के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं, जिससे भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। आइए जानते हैं श्रावण मास महात्म अध्याय 8। श्रावण मास में किए जाने वाले बुधवार व गुरुवार व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुधवार व गुरुवार व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गया और उसने अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुद्ध नामक एक पुत्र पैदा हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। आगे की कहानी सुनने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे अन्य लोग इस कथा को सुनेंगे तो उसके पुण्य का फल आपको भी मिलेगा। इसलिए इस कहानी को शेयर अवश्य करिए। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में स्थित है। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं किया, तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह वृतांत बतलाया और कहा, हे शुक्र, आप देवताओं के राजा हैं, अतः अपनी आज्ञा से आप उसे दिलाएं, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको ही निसंदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। पुराण में भी ऐसा ही कहा है कि दुर्बल को बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारों को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुध को चंद्रमा को दे दिया। इस प्रकार चंद्रमा का पुत्र बुध हुआ। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया, हे चंद्र, अब तुम घर जाओ। यह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी है। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुध और गुरु का व्रत मिलाकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। इंद्र ने यह भी आशीर्वाद दिया कि जो भी बुधवार और गुरुवार का मिश्रित व्रत करेगा, उसको संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, इसमें संदेह नहीं। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार तथा बृहस्पतिवार को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल हेतु है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न
फल प्राप्त होता है। यदि कोई हिडोले के ऊपरी स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करे तो वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिखकर पूजन करता है तो उसके कोष बढ़ते हैं और वे कभी क्षय को प्राप्त नहीं होते, अर्थात वो कोष, वो धन दौलत कभी खत्म नहीं होती। इसी प्रकार पाकालय में पूजन करने से पाक वृद्धि और देवालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। संज्ञागार में लिखकर पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी भी नहीं होता है। धान्यागार में लिखकर पूजन करने से धान्य की वृद्धि होती है, अर्थात धान्य कभी समाप्त नहीं होता, उनमें दिनों दिन वृद्धि ही होती है। इस प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है, जैसे जैसे वो पूजा करता है वैसे वैसे फल उसको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। सुवर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल, घृत, चारु और अपामार्ग तथा अश्वत्थ से युक्त समिधाओं से होम करना चाहिए। अंत में पूर्णाहुति देनी चाहिए। उसके बाद मामा व भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए, अर्थात उनको मन से और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए उनको भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन कराना चाहिए, स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्ष तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जो इसे विद्या की कामना से करता है वह वेद व शास्त्र के अर्थों को जानने वाला हो जाता है। बुद्ध वृद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। इसलिए इन दोनों का कार्य यह है। इसलिए इन दोनों का व्रत मिलकर करना चाहिए, जिससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो यह कहा कि इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन कराना चाहिए, यदि बताने योग्य हो तो इसका कारण बताइए कि इसके उद्यापन में मामा और भांजे को भोजन क्यों कराना चाहिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा और भांजे थे। उद्धार पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर घर में श्रावण मास में प्रत्येक बार को उस बार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुद्ध और गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने बहुत देर तक परस्पर विचार किया कि सभी वारों का व्रत तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है, किंतु बुधवार और गुरुवार का कहीं नहीं। अतः चूंकि यह व्रत अनुचित है, इसलिए हम दोनों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदर पूर्वक करें। किंतु हे सनत कुमार, इनकी विधि न जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए कि इसका व्रत कैसे करें। तब रात्रि में उन्हें स्वप्न में इस व्रत की विधि दृष्टिगोचर हो गई, अर्थात दिखाई दी।
जिसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार व्रत को किया, जिससे उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की। उन दोनों ने सबसे पहले बुधवार व गुरुवार का व्रत विधि पूर्वक किया। इस कारण से उनको संपदा की प्राप्ति हुई। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात भी हो गई। इस प्रकार 7 वर्ष तक करके वे पुत्र व पौत्र आदि से संपन्न हो गए। उन्होंने 7 वर्ष तक वह व्रत किया, जिस कारण से उनको पुत्र पौत्र सभी प्राप्त हुए। उसके बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुद्ध व गुरु प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया, आप दोनों ने हम दोनों के निर्मित इस व्रत को परिवर्तित किया है, यानी पैदा किया है। अतः आज से कोई भी इस शुभ व्रत को करे, उसे व्रत की समाप्ति पर मामा तथा भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी कामनाओं की परम सिद्धि हो गई जाती है, अर्थात जितनी भी उसकी कामनाएं थी, इच्छाएं थी, वो सबकी पूर्ति हो जाती है, उन्हें प्राप्त हो जाती हैं और अंत में चंद्र सूर्य पर्यंत उसका हमारे लोक में वास होता है। अर्थात उनको वर दिया जाता है कि सूर्य और चंद्रमा के अंतर्गत उस लोक में उनका वास हो जाएगा। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में बुद्ध गुरु व्रत कथन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, यह था श्रावण मास का 8वां अध्याय, जिसमें बुधवार और गुरुवार का व्रत के बारे में बताया गया है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, यह अध्याय कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।